नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपने असली रूप में छुपी हुई है। एक ऐसी जगह जहां हर पेड़, हर झील अपने अंदर एक राज छुपाए बैठी है। जहां एक तरफ ये झील अपने राज रखती है, वहीं दूसरी तरफ आसमान अपने रंगों से इस देश को सजाता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि जब पहली बार ये रोशनी देखी थी तो लगता था जैसे आसमान खुद जमीन पर आने को बेचैन हो। लेकिन ये देश सिर्फ अपने प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ के लोगों ने अपने जीवन को एक अलग ही तरीके से सजाया है। छोटे बच्चों की विशेष को पूरा करने वाले सांता क्लॉज का घर भी यही है। आज हम आपको लेके चलेंगे उस देश में जहाँ रात कभी पूरी नहीं होती और दिन कभी खत्म नहीं होता। ये है एक छुपी सी जन्नत जहाँ वक्त अपनी रफ्तार भूल चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 4 बजने वाले हैं और आज हमारी फ़्लाइट है फिनलैंड के लिए। फ़्लाइट है सुबह 9 बजे। बट अब उठ गए, हम तैयार होना शुरू करते हैं। तो 5:30 बज गए हैं, हम सब हो गए रेडी। ईशा शूज़ पहन रही है और ये हमारा विधार्थ भी रेडी है। हालांकि बहुत ही एकदम परेशान हो रखा है, सोच रहा है कौन है भाई ये है। सुबह 5 बजे उठा के मेरे को तैयार करके अब कैमरे के सामने। तो हम लोग जा रहे हैं फिनलैंड, लेकिन कौन से शहर में जा रहे हैं, एक काम करते हैं साथ ही चलते हैं और देखते हैं। अभी हम मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं। हमारे घर से बस 10 मिनट की दूरी पे ही है। सुबह के 5:30 बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 7 बज गए हों। थोड़ी ठंड भी है, पर इस ट्रिप की खुशी में ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा है। पिजन देखो बच्चों, पिजन। स्टेशन फिलहाल बिल्कुल खाली है। तो हमारी आ गई है स्टुटगार्ट एयरपोर्ट तक पहुंचने में हमें 20 मिनट लगते हैं। ट्रेन पूरी खाली है, पूरी खाली। 2-4 लोग ही हैं बस ट्रेन में। कैसे डायरेक्ट मेट्रो ना होने की वजह से हमें बीच में दूसरी मेट्रो पकड़नी होती है। वैसे क्या आपको पता है कि जर्मनी में मेट्रो को क्या कहते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आंसर्स बड़े ही मजेदार होने वाले हैं। हम आज यूरोविंग के साथ फ्लाई करेंगे और दुख की बात यह है कि चेक इन काउंटर पे कोई नहीं है, हम सबसे पहले हैं। इसका मतलब आज तो ऑन बोर्डिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हम 2 घंटे पहले आ गए हैं। हमारा सिक्योरिटी से काटा सब हो गया। एक छोटी सी बोतल थी मॉइस्चराइजर की विधार्थ की, वो उन्होंने ले जाने नहीं दी, काफी थोड़ी बड़ी है। तो अब 2 घंटे यहाँ टाइम पास करेंगे। विधार्थ कोशिश कर रहा है पर चल नहीं पा रहा। क्या हुआ? सरका ही नहीं जाएगा आपसे। फाइनली विधार्थ आ गया अपनी गाड़ी तक। और ईशा यहाँ पे ब्रेकफास्ट करती हुई, हम घर से सैंडविच बना के लाए थे। ये यहाँ एकदम सब ठंडा ही मिलता है। ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अब हम प्लेन साइटिंग कर रहे हैं। फिनलैंड के लिए फ्लाइट भी डायरेक्ट नहीं है। पहले हम बर्लिन जाएंगे और फिर वहां से वैसे तो विधार्थ का ये तीसरा ट्रिप है, बट अभी ये बहुत छोटा है तो फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड के टाइम बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है। और आज तो हमें 2 फ्लाइट्स पकड़नी है। आगे देखते हैं कि क्या रहता है।
तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। तो आप में से बहुत से लोग कमेंट में हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि जर्मनी के लिए यूनिवर्सिटी कैसे फाइनल करें, एडमिशन प्रोसेस कैसा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। आप में से काफ़ी लोग मुझसे मेरी पर्सनल आईडी या फ़ोन नंबर भी मांगते हैं। इसके अलावा जॉब को लेके भी आप लोगों के काफ़ी सवाल रहते हैं जो आप लोग पूछते हैं। मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि सभी कमेंट्स के जवाब दूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढा है जो कि है topmate.io। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाओ और जो भी आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हो। सवाल पूछने के कोई पैसे नहीं है, आराम से सवाल करो, जी भर के सवाल पूछो और मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो चलो अब वीडियो एंजॉय करते हैं। वैसे तो ये फ्लाइट 1 घंटे की थी, बट टाइम इतनी जल्दी कट गया कि पता ही नहीं चला। फ्लाइट बुक करते टाइम एयरलाइन स्टाफ ने कहा था कि आपको प्राम बर्लिन में लैंड करते ही मिल जाएगा, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि अब आपको लगेज बेल्ट पे प्राम मिलेगा। तो अब हम लगेज बेल्ट पे जा रहे हैं। अभी हमारे साथ ये हुआ कि जो हमारी बग्गी है नॉर्मली एयरक्राफ्ट से उतरते ही मिल जाती है, पर मिली नहीं। उन्होंने बोला कि आप सीधा जहाँ पे बैग मिलता है वहाँ जाओ। हम वहाँ गए तो वहाँ आई नहीं थी। फिर बैगेज क्लेम पे गए तो उन्होंने बताया कि हेलसिंकी मिलेगी। तो भाई पिछले आधे घंटे से हम दौड़ ही रहे हैं। अब वापस हम जा रहे हैं एयरपोर्ट में, क्योंकि उन्होंने बोला फ्लाइट मिस मत करो, अगर बग्गी वहाँ नहीं मिली तो क्लेम करो। तो हमने वापस से सिक्योरिटी कर लिया। यहाँ पे बर्लिन में ज़रूरत नहीं थी बट करना पड़ गया। और कहाँ पर है? B25 ईशा बता रही। ये रहा हमारी फ्लाइट है 12:30 बजे हेलसिंकी। क्या नहीं, ये चॉकलेट, ये लिंट। ये चॉकलेट फैक्ट्री ज्यूरिक में है। हम लोग 2 साल पहले वहाँ गए थे। इसका व्लॉग भी मैंने बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हेलसिंकी वाला टर्मिनल ढूंढते ढूंढते हमारे पाँव थक गए हैं। हमने सोचा था कि बर्लिन एयरपोर्ट पे कुछ खाएंगे, बट सारा टाइम पहले प्राम ढूंढने में और फिर टर्मिनल ढूंढने में ही निकल गया। 10 साल पहले जब मैं पहली बार जर्मनी आया था तो बर्लिन ही मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री था। उस टाइम और आज में बहुत फर्क है। ये अपना प्लेन है जो हमें हेलसिंकी ले जाएगा। ये फ्लाइट भी खाली खाली सी है। मेरी और ईशा की पहले अलग अलग सीट्स थी, बट फ्लाइट ऑलमोस्ट आधी है, इसलिए हमें आराम से एक साथ बैठने को मिल गया। लैंडिंग के टाइम विदार्थ काफी परेशान हो गया था और बहुत रोने लग रहा था, तो मेरा और ईशा का पूरा ध्यान इसे पैसिफाई करने में लगा हुआ था। फाइनली लैंड कर गए और अब ये भी शांत है। इनफैक्ट एक्साइटेड है अपनी बुआ से मिलने के लिए। मनु ने कॉल किया और बताया कि वो बस पहुंचने ही वाली है। तो हमने सोचा कि थोड़ा टाइम विदार्थ को यहीं खेलने देते हैं और भाई हम भी थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। बैठे बैठे पूरा शरीर अकड़ गया है। फाइनली हम आ गए हैं फिनलैंड और अब हम जाने वाले हैं अपना बैग लेने के लिए। और मेरी कज़िन है मनु, वो आ रही है हमें लेने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है वो। फिर बस अब सिर्फ हमारा ही सामान बचा है लास्ट। तो ये सामान सारा उतार लिया है, ये बग्गी, और जो आखिरी है वो है ये कार सीट। हेलो, बढ़िया, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। हेलो, कैसे लेके आते हैं? हेलो। छोटी छोटी सी सरप्राइज। नहीं आ रही थी, मम्मी पापा ने उठा दिया। चलो चलो चलते हैं। आदित्य ने सरप्राइज दिया है। हमें भी ये पता था कि मनु आएगी, पर आदित्य भी आगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये एकदम फिनलैंड में भाई मौसम क्या जर्मनी में भी ऐसा ही है अभी तो, पर बढ़िया आज मौसम अच्छा है। गर्मी आ गई है। तो हम लोग आ गए हैं घर और अभी क्या चल रहा है ये देखो भाई साहब। इन लोगों ने खातिरदारी में क्या क्या किया है, ये हलवा, कच्चा लहसुन, चाय, कच्ची प्याज और कच्ची प्याज और लहसुन, ये खाने में मिलेगा। नहीं भाई एकदम डोसा वोसा सब कुछ बना रखा है। और ये हमारा क्रांतिकारी, ये कह रहा मैं भी हेल्प कराऊंगा। थोड़ा सा करेंगे आराम, चाय वाय पियेंगे, रिलैक्स करेंगे। और आदित्य मनु को आपने पहले भी देखा था, पिछले साल ये लोग आए थे जर्मनी।
लेके जाना गाइड। तो ये गाइड जो हैं ये पिछले साल आए थे। तो लास्ट ईयर जो फिनलैंड वाली सीरीज थी फिनलैंड के बारे में, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, तो सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम खुद ही आ गए फिनलैंड और आदित्य के साथ आराम से डिटेल में सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के श्लोक को अब यहीं पे एंड करते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। शानदार वीडियोस अब आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे कल। बाय।